Hello dear students, I am back with another video. So I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. I hope you guys will be enjoying your trigonometric series of phase 1. तो चलिए शुरू करते हैं. So this was the homework but need to discuss. The question was fx is equal to 2 cos square x minus 4 root 2 sin x cos x plus 7 and 2 cos square x as it is. इसे आप दे दो 2 that is 2 sin x cos x से कुछ जंप आए 2 root 2 इधर 7. अब इसे आप चेंज कर लो 2 cos square x कैन रिटर्न एज 1 plus cos 2x so that cos 2x यहाँ पे और यहाँ sin 2x बन जाए और आगे का 1 पीछे का 7 8. अब ये सेम देखो 2x सेम बन गया. ये पहले इंपॉर्टेंस था. प्योर sin x प्योर cos x. प्योर sin x प्योर cos x का मतलब कुछ भी क्यूब स्क्वायर पावर 4 कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ cos होना चाहिए. बस फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे. इसके आगे ये फॉर्मूला आएगा और आपका आंसर है 5 से लेकर 11 क्लोज ब्रैकेट. आई होप यू गाइस गॉट दैट पॉइंट. ये बन गया होगा. वेरी गुड. जिससे नहीं बना समझ लो. वन मोर क्वेश्चन वेरी इजी इट वाज. fx is equal to 2 sin x plus 30 minus cos 4x. ये स्टेटमेंट मैंने कल ही बता दिया था कि गलत क्या है. इन दोनों का एंगल्स अलग अलग है, डिफरेंट है, तो सीधा वो फॉर्मूला मत लगा देना, गलत है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इट, साइन ऑफ a प्लस बी कटपिट करके एडजस्ट करके ये आ रहा है लास्ट में इज इक्वल टू जिसका आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9 दैट इज माइनस रूट 12 से रूट 12. सो मोस्ट प्रोबेबली यही दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे. सो यू गाइस गॉट दिस ना. वेरी गुड. नाउ थर्ड. इसके लिए मैंने कहा था परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसी टॉपिक जो आपने लाइफ में कभी पढ़ी है उससे एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है. तो टाइप 3 आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन आर डिफरेंट. या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन या कोसाइन दिया हो. जब क्वाड्रेटिक दिया होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे या जब आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो. देखते हैं एग्जांपल. fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x प्लस 5. अब ये क्वाड्रेटिक है. ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक है. प्योर साइन में है ना, मतलब प्योर साइन में क्वाड्रेटिक है. कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पीछे देखिए ये भी क्वाड्रेटिक थी. अरे भाई कौन सी क्वाड्रेटिक थी यार? यहाँ cos स्क्वायर x है, यहाँ sin x cos x है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है आसपास तक. आप प्योर किसी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे. तो ये sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x. देखो होता कैसे है, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा रहा हूँ. बेसिकली सपोज करो ये a स्क्वायर है, ये 2ab है और b स्क्वायर होता है. तो जो b स्क्वायर है वो कैसे आया है? आपको क्या करना है, आपको ये जो टर्म है मिडिल टर्म जिसे कहते हैं मिडिल टर्म दैट इज 2 sin x, आपको इसको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 2. आपको इसको किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 2. तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या बचेगा? 1. बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू साइन एक्स इंटू बी. तो इंटू बी के नाम पे है क्या है? 1 है ना, बिकॉज 2 तो आएगा 2ab में 2 आएगा, a रहा साइन एक्स इंटू बी, तो इंटू बी में 1 है क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं. तो 1 मतलब क्या है? b. तो पीछे आना चाहिए b स्क्वायर दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो 5 को तोड़ दिया 1 प्लस 4, तो दैट इज दिस कैन बी रिटन एज sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये रहा 4. थोड़ा बहुत समझ में आया? आपको आता होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, खुद ही उड़ाओ. ठीक है, मैं और सिखाता हूँ अगले क्वेश्चन में. तो चलो हमारा सबसे पहला एम ये था, हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से फिनिश कर दिया ऐसे. नाउ सिंपल. sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में. उसने बोला sin x प्लस 1. देखो अब क्रिएट करना चालू कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन से क्रिएट करके बाहर आऊंगा. sin x को मैं जानता हूँ -1 से 1 के बीच में. हाँ मिला. बोला sin x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1. उसने बोला होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर 0 का 0 दिस इसका 4. इसने बोला सबके साथ +4, तो +4 +4 +4. तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है 4 से लेकर 8 तक. क्लोज ब्रैकेट 4 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 8 तक. ठीक है. तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फंडा है, आपको बस इतना समझना है. एक और क्वेश्चन देखो. sin स्क्वायर x -4 sin x प्लस 16. यहाँ और क्लैरिटी देता हूँ. sin स्क्वायर x दैट इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a दैट इज sin x इंटू 2 प्लस, तो ये तो a स्क्वायर था दैट इज sin स्क्वायर x दैट इज a की वैल्यू sin x
माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू ए दैट इज साइन एक्स इंटू बी की जगह टू आएगा क्योंकि 4 देखा था तो वी जस्ट ब्रेक इट लाइक जो भी मिडिल टर्म लिखा है उसे टू इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में तोड़ो, तो यहाँ टू इंटू ए इंटू बी की जगह आया टू, यहाँ भी यही किया था मैं, टू इंटू ए दैट इज टू इंटू साइन एक्स इंटू बी की जगह कुछ नहीं है तो मतलब 1 था। तो जैसे ही बी मिल जाता है आपको तो ध्यान देना है बी को कैसे एडजस्ट किया जाए। 16 कैन बी रिटर्न, आपके पास बी क्या था 4 ना, सॉरी 2, तो पीछे क्या होता है बी स्क्वायर दैट इज 2 2 4, 16 को 4 और 12 में तोड़ दिया ताकि ये 4 इसके साथ एडजस्ट हो जाए और साइन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाए प्लस 12। समझ रहा होगा यार, इट इज इजी। अब फिर से क्रिएट करेंगे साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में, बोला माइनस टू कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई, देखो दिस बोला होल स्क्वायर करो। अब होल स्क्वायर करते समय ध्यान देना दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, बट क्योंकि नेगेटिव है पलट जानी है चीजें, ठीक है। आप ऑब्वियस सी बात खुद देखो ना, माइनस 1 का स्क्वायर बनाने वाले पीछे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का, तो ये आया 1 से लेकर 9, इसने बोला लास्ट में 12 ऐड करो, 12 12 12, तो 1 प्लस 12 कितना बन जाएगा 13, 9 प्लस 12 21, तो ये आएगा 13 से लेकर 21 क्लोज ब्रैकेट। आई थिंक ये ज्यादा स्पीड हो रही है, ठीक है फिर से देखो, आराम से देखो। पहली बात तो सुनो, यहां से आगे स्टेप आपको क्लियर है, जब भी ऐसा है इसके आगे हम करेंगे क्रिएट, साइन एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में होती है, उसके बाद किया है माइनस 2, तो तुम भी कर दोगे माइनस 2 हर एक जगह, माइनस 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 3 आएगा, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा। आफ्टर दैट इट इज गिवन दैट स्क्वायर करना है, हमारी चाहत ये है कि हमें ये बना के लेके आना है। स्क्वायर किया, ये नेगेटिव में थे दोनों के दोनों, ठीक है, स्क्वायर किया पलट गया, 1 का स्क्वायर का 1 यहाँ आएगा और 3 का स्क्वायर का 9 यहाँ। अब इसके साथ बोला 12 ऐड करो, तो तुम भी 12 12 12 ऐड कर दो और आंसर ये। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिर से देखो, साइन स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 4 को तोड़ा 2 इंटू ए तो साइन एक्स है, इंटू बी दैट इज 2, ठीक है। अब ये जो बी आया है ना दैट इज 2, तो हमें फॉर्मूले में पता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो दैट इज ये वाली वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी स्क्वायर यहाँ कर दो, दैट इज 2 2 4 प्लस 12, गेटिंग में। तो ये जो है बी स्क्वायर काम आता है बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने में, ठीक है। आप जिस भी मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हो मर्जी जो चाहे करो, आंसर यही आने वाला है। वन मोर क्वेश्चन, अगेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिमिलर, cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x प्लस 13। अब तो सीधा लिखो ना यार, a माइनस, इसे हमें बताया 2 इंटू कॉस आएगा, दैट इज cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। यहाँ पे 16 को 4 दे दिया था, 12 छोड़ा था, तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, 13 को 4 दे दो, 9 छोड़ दो, सीधा यहाँ आ जाओ। 13 को 2 पार्ट में तोड़ दो क्योंकि इसको 4 चाहिए था तो तुम एक्स्ट्रा 4 इसको दे दो, बच गया इसका 9, तो ये रहा, डायरेक्ट आ जाओगे सिंगल स्टेप में। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, वो ये होता है कि आप जितना यहाँ ऐड करते हो, दैट इज आपने यहाँ पे +4 दिया होगा इसको, तो -4 करके न्यूट्रलाइज करना और +13 एज इट इज रहेगा, एल्स आप जो गिवन है उसी को तोड़ दो। यहाँ पे क्या किया है आपने, cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 2 4 cos x +4 इसको देना पड़ा, तो +4 इसको दो के एडजस्ट कर लो, -4 कर दो, और मुझे तो यही ठीक लगता है, मतलब आता तो दोनों चाहिए भी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बहुत इजी है, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, cos x -2 कर दो, ये तो -2 किया तो -2 कर दो, होल स्क्वायर किया तो फिर से नेगेटिव नेगेटिव पलट रहा है, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, टोटल के साथ 9 ऐड किया तो 9 9 ऐड कर दो। These things are very easy, ठीक है guys, you will be getting my point, but if you still have any doubt then ask me. Again completing the square, find the range of sin square x minus 20 cos x plus 1। अब यहाँ बात फंस गई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में वेरिएबल तो एक होता था ना, मान लो x का क्वाड्रेटिक हो या y का हो या t का हो या p का हो, अलग अलग थोड़ा होते थे, यहाँ पे अलग अलग है, साइन स्क्वायर x है -20 cos x है +1 है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में cos x को तो आप छेड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन दिखता है साइन स्क्वायर एक्स को छेड़ो, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 20 cos x प्लस 1। अब रूल यही होता है, क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, वहां उसके आगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप जो है नेगेटिव कॉमन लो,
ठीक है, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 cos x, और वो आगे का 1 पीछे का 1 तो 2 बन के बैठा है पीछे, ठीक है ना। माइनस एज इट इज रहेगा बाहर, उसको कोई तकलीफ नहीं करेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू यहाँ आएगा 10 इंटू कॉस एक्स, बी की वैल्यू क्या आ रही है 10, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 20 cos x प्लस 10, जो b की वैल्यू है यहाँ तो b का स्क्वायर आएगा दैट इज 100, यहाँ तो b का स्क्वायर आएगा दैट इज 100, बट बाहर माइनस लगा है, संभाल के रखना, ठीक है। तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन होने वाला है माइनस वाला, तो -100 प्लस 102 करना पड़ेगा आपको ताकि यहाँ 2 आ जाए। बेसिकली ये समझ लो तुम कि ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखना, तुमने अगर 100 ऐड किया, रूल क्या था क्वाड्रेटिक का, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का, इफ यू एडेड समथिंग दैट इज 100 यहाँ पे ऐड किया तो वो किसी और दुनिया से आ गया, तो इट इज बेटर कि आपने 100 ऐड किया तो 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज प्लस 100 माइनस 100 करो, यहाँ पे 100 माइनस 100 लिख दो, उस प्लस 100 को इसके साथ दे दो, और माइनस 100 के लिए माइनस माइनस ओपन करके बाहर गया, दैट इज दैट नया वाला 100 प्लस 2 102। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, समझ रहा होगा, ठीक है। तो बस फिर इजी है, 102 पॉजिटिव के साथ आ गई, ये नेगेटिव, ये लिखा है cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से बातें बिल्कुल क्लियर है, cos x की मैक्स टू मैक्स वैल्यू 1 आ सकती है, मिनिमम टू मिनिमम -1 आ सकती है, तो एक बार 1 माना, 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर सॉर्ट आउट किया, एक बार -1 माना, सॉर्ट आउट किया, पता चल जाएगा आपको मैक्सिमम कौन सा और मिनिमम कौन सा है। मैक्सिमम इज 21, मिनिमम इज -19, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि सर cos की तो हमने मिनिमम वैल्यू यूज की थी -1, उस समय मैक्सिमम कैसे आ गया। अरे बहुत सारे फैक्टर्स है भाई, यहाँ पे आप 102 माइनस कर रहे हो, मतलब ये प्योर एक्सप्रेशन नहीं, आप समथिंग माइनस पे आप वैल्यू पीछे लिख रहे हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ये आपने भले -1 डाला हो फिर भी आपका जो आंसर आ रहा है उससे डिसाइड करो। गेटिंग में, जिसको अभी तक ये नहीं समझा एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉर्ट आउट करने के लिए 100 दिया, तो प्लस 100 है तो इसके बगल में ब्रैकेट के अंदर -100 भी होगा, 100 माइनस 100, तो प्लस 100 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ से माइनस और वहां से माइनस 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 प्लस 100, और प्लस 2 पहले था तब जाके 102 बना, ठीक है। कैसे भी बना लूं आंसर तो यही आएगा, एक्सप्रेशन भी यही आएगा। अब आते हैं टाइप 4, तो देखो टाइप 3 क्या था, अगेन आई एम सेइंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे पता चलता है, साइन कॉस में ही होता है मैक्सिमम, साइन स्क्वायर दिया हो, कॉस स्क्वायर दिया हो, उनकी हेल्प लेनी हो, तो जो भी एग्जांपल मैंने कराया उनको 4-5 को अच्छे से देख लो, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको समझ जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट हाँ वो एक मेथड है जो मैंने सिखाया है। नाउ टाइप 4, मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, एक रेसिप्रोकल रिलेशन टाइप की जो चीजें आती है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, जहां पे a और b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर जैसी चीज ही बताने वाला हूँ। तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, तो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर हम माइनस के साथ खेलेंगे, -2ab, क्योंकि आपको पता है अगर ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू दिस करोगे, दैट इज 2 इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू b स्क्वायर cot स्क्वायर, तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर तो कट गया ना, गेटिंग। तो क्योंकि यहाँ सिर्फ tan और cot कटेगा, स्क्वायर तो हो रखा है, तो a tan थीटा 2 इंटू a tan थीटा इंटू b cot थीटा होगा, tan और cot कट जाएगा, a और b बचेगा, दैट इज -2ab प्लस 2ab। मैंने -2ab जानबूझकर दिया है, आगे याद रखना, -2ab ही जानबूझकर दिया है मैंने, इसको एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +2ab, ताकि -2ab देते ये बन जाए a tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये बात फंसती है आगे, सर आपने क्यों माइनस दिया, बल्कि हम 99.99% प्लस देते हैं और माइनस को पीछे करते हैं। उसका रीजन है, अगर तुमने नोट पॉइंट में आ जाओ पहला, अगर तुमने स्टार्टिंग में प्लस रखा होता और पीछे माइनस, तो ये आता, प्लस रखते तो अंदर प्लस वाला बनता और पीछे माइनस बनता, ठीक है ना। ठीक है। अगर तुम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहते हो जिंदगी में, y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b cot थीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, मैं चाहता हूं कि इस वाले स्टेटमेंट की, इस वाले फंक्शन की, इस वाले एक्सप्रेशन की दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू बता दो। तो क्या तुम मानते हो उसके लिए सबसे पहले इसको 0 होना पड़ेगा,
ये 0 हो जाएगा तो डायरेक्ट नेगेटिव नंबर सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा आंसर यही आ जाएगा सीधा। एल्स तुम यहाँ पे कुछ भी रख दो, कुछ बड़ा होते जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेंगे चीजें। इससे बेस्ट ऑप्शन है कि काश अंदर वाला 0 हो जाए, क्योंकि इससे छोटा ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर बैठा है। तो -1 डालोगे तो स्क्वायर 1 बना देगा, तो सबसे छोटा ये हो सकता है 0, और 0 - 2ab विल बी मिनिमम। इट मीन्स तुम कहना चाहते हो इनसाइड वाला 0 है, a tan थीटा प्लस b cot थीटा 0 है, ठीक है। इट मीन्स a tan थीटा इज इक्वल टू -b cot थीटा है, ठीक है। इट मीन्स cot को 1/10 में, तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a है। अब ये हो गया गलत। गलत हो क्यों हुआ है? इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि a एंड b बोथ आर पॉजिटिव। अगर a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को कोई हटा नहीं पाएगा, नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस का हिंट दे रहा हूं, ऑलवेज ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप के, एक सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां रेसिप्रोकल रिलेशन हो, साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉट, यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन हो, देखो जैसे टेन कॉट, उस समय ट्राई टू बी नेगेटिव इनसाइड, दैट इज -2ab आगे दो, +2ab पीछे। तो इससे नेगेटिव से बन गया दिस a tan थीटा माइनस b cot थीटा का स्क्वायर +2ab। अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए जिंदगी में इसको 0 होना पड़ेगा इनसाइड वाले को, तो इनसाइड वाला हो गया 0। तो इससे आ जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर b/a। क्योंकि ये 0 हो गया पूरा का पूरा, तो मिनिमम आंसर आ चुका है 2ab, दैट इज y मिनिमम इज 2 × a × b। देखो ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आप क्वेश्चंस बनाते जाओ, मैं अभी बहुत सारे बनवाऊंगा तो सब समझ में आएगा। सिमिलरली देखो सेम ही है, ठीक है, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो ना सीकेंड और कोसेक थोड़ा कम समझ में आता है मुझे, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो a सीकेंड मतलब 1 + tan स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर, इसका मतलब 1 + cot स्क्वायर, तो b स्क्वायर cot स्क्वायर। तो p और a स्क्वायर b स्क्वायर को तो बाहर करो अलग से, प्लस फिर से वही रूल है, यहाँ पे tan और cot बचा, मैंने अभी भी रटवा दिया, नेगेटिव वाला साथ रखूंगा। इसके आगे a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर को मैं सीधा लिख रहा हूँ a tan - b cot स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्टेटमेंट देख लो, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये दिस वाले का थर्ड स्टेटमेंट। तो कुछ चीजें याद हो जानी चाहिए। अब इसको ऐसे लिख दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर को टच नहीं करेगा, प्लस 2ab भी कांस्टेंट है, आगे रख लो, प्लस दिस का होल स्क्वायर। अभी इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब है ये वाली चीज 0 हो जाए फटाफट, ठीक है, क्योंकि इनको तो तुम कुछ कर नहीं सकते, ए बी इनको, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू पता ही नहीं है। क्या तुम कर सकते हो, हाँ इसे शायद तुम कुछ कर सकते हो, तो काश ये कुछ ऐड हो रहा है तो काश ये 0 हो जाए पूरा। तो अगेन अगर ये 0 हो गया तो अंडर रूट b/a आएगा 10, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो चीजें आ रही है वो है क्या, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ये रही, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू किस दिन आ रही है, ये उस दिन आ रही है जिस दिन tan थीटा इज इक्वल टू √b/a। सिमिलरली यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू है 2ab, बट वो किस दिन आ रही है अगर पूछे तो ये रहा, एल्स क्वेश्चन में पूछा मिनिमम ही है बस। दिस इज ऑल्सो क्लियर ना, सेट को tan cot में कन्वर्ट किया, tan cot को यहाँ पे एडजस्ट किया, सॉर्ट आउट किया, और a प्लस b का होल स्क्वायर है, ऐसा वैसा। आर यू गाइस गेटिंग में? चलो 8 secant स्क्वायर प्लस 18 cos स्क्वायर, तो इसे तो ऐसे ही उड़ा दो, 8 को लिख दो 2√2 secant का होल स्क्वायर, 18 को लिख दो 3√2 cos का होल स्क्वायर। सर हमें कैसे पता चलेगा? अब पहले देखो सीकेंट और कॉस रेसिप्रोकल है, ये रिलेशन लगता ही तभी है, मैंने बार बार सिखाया tan cot सीकेंट कॉस। तो सीकेंट कॉस जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनके साथ मैं एडजस्ट करूंगा, जैसे पीछे करता था tan cot के साथ, तो सीकेंट का होल स्क्वायर बनाया, कॉस का होल स्क्वायर बनाया। अब मैंने बार बार कहा मैं नेगेटिव पहले लूंगा, पॉजिटिव बाद में, क्योंकि नेगेटिव मेरी चाहत है बनाना। तो नेगेटिव ये कैसे बनेगा, ये लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बगल में आएगा -2ab, तो -2 × a × b करो, ये a क्या है 2√2, b क्या है 3√2, तो 3 2 6, √2 √2 12, 12 × 2 24। अरे मल्टीप्लाई करो 2 × a × b, 2 × a ये रहा। अरे सीकेंट और कॉस तो कट गए, रेसिप्रोकल है। तुम तो ये देखो सिर्फ 2√2 और 3√2, तो उससे आ गया -24, मतलब मैं माइनस देना प्रेफर करूंगा, तो -24 + 24 हो गया एडजस्ट। इस -24 के अंदर ले जाओ फटाफट, 2√2 - 3√2 cos का होल स्क्वायर प्लस 24, बोला फाइंड मिनिमम 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 मिनिमम। तो मिनिमम के लिए जिंदगी में ये 0 हो जाए, ब्रैकेट वाला बार बार कहा है, तो आंसर आ जाएगा सीधा 24। अब ये जिस दिन 0 होगा, इट मींस दिस इज इक्वल टू 0, इट मींस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो मिनिमम आंसर है 24, बट कहाँ पे है अगर बोला कभी, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 पे है।
अब तक तो समझ गए होंगे ये चीजें हो क्या रही हैं। चले, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगेन साइन कोसेक रेसिप्रोकल है, जस्ट डू द सेम थिंग। 4 को लिख दो 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, मैं माइनस के साथ एडजस्ट करूंगा +4, इसे खुद ही बना लो आप लोग, ठीक है, पॉज कर लो। अच्छा हाँ, मैं फिर भूल जाता हूँ, अरे क्वेश्चन जब भी आता है वीडियो को पॉज कर लिया करो, एक आध मिनट खुद ट्राई कर लिया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन सुना करो, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ, तो क्वेश्चन आते ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा दिखता है, तो चलो सॉल्व करते हैं। आप इसे एडजस्ट करोगे, साइन 4 को 2 कॉस का, ठीक है, -4 + 4 एडजस्ट करोगे, घूम फिर के सीधा 4 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, फिर आप करोगे, ये वैल्यू कब आएगी, आपने वाई मिनिमम निकाल लिया, ठीक है, फिर ये वैल्यू कब आएगी, जिस दिन ये 0 हो जाए, तो उस दिन ये 0 के लिए आप क्या करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, इससे आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। यहीं पे बात एक फ्लॉ आ गई, फंस चुकी है बिल्कुल बात। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आया है, ये जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर हटा के लगा भी दोगे तो √2 आएगा, और साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, बस कुछ भी कर लो, बट आपका रिजल्ट अभी यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू √2 आ रहा है, तो √2 तो 1.414 होता है, ये तो गलत होगी, क्योंकि साइन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, साइन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर साइन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो इसके द्वारा आया हुआ आंसर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो जो ऊपर आपने वाई मिनिमम निकाला 4 वो गलत है। सर ये क्या कह दिया आपने, हम तो इतनी देर से यही कर रहे थे। सीखो, आओ सारे क्वेश्चंस पीछे देखिए, इसे एडजस्ट करो, 2 sin थीटा इज इक्वल टू cos, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ आया, तो sin थीटा 1/√2, नो प्रॉब्लम। cos पे आया 2/3, वैसे ही 1 से छोटा है, नो प्रॉब्लम। tan पे तो दुनिया का कुछ भी आ सकता है पॉजिटिव में, यहाँ पे भी tan पे दुनिया का कुछ भी आया पॉजिटिव में चल रहा है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखी यहाँ पे दिख गई थी। मतलब जब भी मिनिमम लिखना हो, उसके पहले आप जिस चीज को 0 करने जा रहे हो उसका भी सिग्निफिकेंस होना चाहिए। अगर आपने ये 0 कर दिया सर, क्योंकि अगर ये 0 + 4 हो जाए तभी मिनिमम आएगा, तो ये अगर आपने 0 किया तो उस समय साइन थीटा की वैल्यू √2 आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स आपने जो मेथड किया है और जो आंसर पाया है वो गलत है, मतलब ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसकी कंडीशन आई है वो गलत है। तो सर कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, आओ थोड़ा एडजस्ट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, न्यू मेथड यहाँ नीचे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अलग अलग कर दो रेसिप्रोकल वाले, +3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये a² b², अब इन दोनों को प्लेन प्लेन एडजस्ट करो, दैट इज साइन माइनस कोसेक का स्क्वायर +2, वही 2 × a × b वाला हिसाब, -2 दो +2 दो, और +3 कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब अभी हम नॉर्मल अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, उस वाली अरेंजमेंट को नहीं। तो ये बन गया साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर +2 × 3 कोसेक स्क्वायर, तो अगेन मिनिमम होने के लिए दिस शुड बी 0, तो ये 0 किया तो कोसेक स्क्वायर 1, ये तो वैलिड है, साइन स्क्वायर 1 कोसेक स्क्वायर 1 वैलिड है, तो ये हो गया 0, ये बचा 2 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो y मिनिमम इज इक्वल टू 2 + 3, अब कोसेक स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं ना 1 है, तो यहाँ 1 डालो तो 2 + 3 5। अरे समझ पाए क्या इस क्वेश्चन को, भाई ये मिस्टेक थी, y मिनिमम सीधा नहीं लिखना, जो कंडीशन को आपने 0 किया वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ डिस्क्वालीफाई हो गई कंडीशन। तो अब क्या करें, कुछ नहीं, बस साइन कोसेक रेसिप्रोकल थे एक साथ रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एडजस्ट किया फटाफट स्क्वायरिंग वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और बच गया था +3 कोसेक स्क्वायर। आधी पब्लिक बोलेगी सर हमें कैसे पता चले, पहली बात तो बार बार कह रहा हूँ, जो कंडीशन तुम लिखोगे उसको चेक करो, दूसरी बात सर आपने सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ क्यों किया, हमें कैसे पता चले, अरे ये सिंगल टर्म था, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो इसके साथ भी कोई नहीं है कोफिशिएंट, इसलिए दोनों सिंगल सिंगल रख दिए, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा सब कुछ। चलो अब जितना भी पढ़ दिया, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा अच्छे से तो। Find the value of a and b. Find the value of a and b such that a is less than equal to 3 cos x plus 5 into sin ब्रैकेट के अंदर x minus 5π/6 ब्रैकेट क्लोज लेस देन इक्वल टू b। सुने क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पॉज करो, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ इमीडिएटली, यही प्रैक्टिस और यही टेस्ट हो जाएगी इस टॉपिक की, ठीक है। तो ये रहा a, ये रहा b, 3 cos x, इसे ओपन करो 5
साइन के अंदर x माइनस 5π/6 ओपन करो। व्हाट इज 5π/6? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा अगर उसका निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा निकालोगे तो उसका नेगेटिव आएगा। तुम्हारे सामने पूरा एक्सप्रेशन रख दिया है। 1/2 cos x/2 बोल लो, -5√3 डिवाइड बाई 2 sin x, ये a है ये b है। अपने हिसाब से आंसर निकाल लो, क्लियर कट आपको समझ जाएगा। इन क्वेश्चंस को अब जो मैं करा रहा हूँ उसको एज ए टेस्ट लो या सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही प्रैक्टिस है। बिकॉज जो असाइनमेंट दूंगा शायद उसमें कम क्वेश्चंस मिलेंगे काफी, तो इसलिए मैंने बहुत सारे करवाने की कोशिश की है। एल्स कोई और ऐसे टॉपिक को करवाता तो शायद 15 मिनट में खत्म कर देता, बट मैंने देखो कल का एक घंटे का लेक्चर लिया, आज भी काफी लंबा ही जा रहा है शायद। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है जिसे। इसमें सीक्वेंस सीरीज का AMGM लग रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सबको AMGM आता हो, बट जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, और जिसको नहीं आता है थोड़ा बहुत सीख लो आज की डेट में, थोड़ा एडवांस होना सीखो। बोले फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 की पावर cos x प्लस 81 की पावर sin x। लाइफ में पहली बार तुमने ऐसा क्वेश्चन देखा, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। देखो 27 की पावर cos x प्लस 81 की पावर sin x, उसको एक नया नाम दे दिया s, तो मान लो PQR, जो मानना है मान लो। तो देखो हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। 27 को लिख देंगे 3 की पावर 3, 27 3 की पावर 3, पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 cos x प्लस 81 दैट इज 3 की पावर 4, पावर पावर मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 4 की पावर 4 इंटू साइन एक्स। सर ये क्या कर दिया, अरे बेस को सेम बनाने की कोशिश की है, बेस को सेम बनाया, जो पावर थे पावर पावर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब आगे पीछे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीजें ऐड होके जब भी बैठती है ना, दो चीजें, और हमें तकलीफ होती है, समझ में नहीं आ रहा। वी ट्राई टू यूज AMGM, सीखोगे जिसको नहीं आता। AMGM शॉर्ट में सुन लो, अगर मान लो ये A है ये B है, तो A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, AM वही होता है, AM मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन में दो नंबर है A और B, तो उसका अर्थमेटिक मीन है A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू B, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है, सुन लो, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM का मतलब होता है A प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट के अंदर A इंटू B। ये क्वेश्चन देख के चीजें याद आती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, और कुछ हिंट भी होते हैं, धीरे धीरे सिखाएंगे आपको, चैप्टर है पूरा आएगा। देखो A प्लस बी बाय 2 दैट इज ये A है ये B है, प्लस डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट दिस इंटू दिस। तो 3 की पावर 4 sin x प्लस 3 की पावर 3 cos x, एडिस रहने दो, ये 2 ऊपर लेके जाओ, मल्टीप्लाई होगा ना अंडर रूट, बेस से मैं पावर पावर ऐड कर दो, 3 की पावर 4 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है ना। अभी तक सब सही चल रहा है, वेरी गुड। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो तुम्हें दिख रहा है A sin थीटा प्लस B cos थीटा, ये जो मैक्सिमम मिनिमम सीख रहे हैं कल से, तो 4 sin x प्लस 3 cos x, दोनों के पहले तो आर्ग्यूमेंट सेम है, दैट इज x और x सेम है। उसके बाद ये प्योर साइन है ये प्योर कॉस है, तो अंडर रूट क्या आएगा, रूट 5 से 5, मिनिमम बोला है तो सीधा -5 उठा लिया, मिनिमम बोला है तो सीधा -5 उठा रहे अंदर की वैल्यू। तो 2 इंटू 3 की पावर -5, रूट के चक्कर में -5/2, तो 1 अपॉन किया 3 की पावर 5/2, तो एडजस्ट करो फटाफट, उसका आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन में दिया हो उसकी हेल्प लेके, 2 डिवाइडेड बाय 9√3। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी s की, दैट इज 3 की पावर समथिंग प्लस 3 की पावर समथिंग, जो ये आ चुका है। तो ये बोल रहा है दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, मतलब ये ऑलवेज बड़ी होगी या तो इक्वल होगी इसके, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इसकी मिनिमम, क्योंकि ये तो जिंदगी भर बड़ा है। कम से कम ये कितना हो सकता था, इक्वल, तो इक्वल हो गया, तो मतलब जो आंसर आ चुका है वही इक्वल उसका आंसर है। गेटिंग ना। तो भैया तो सुन लो, बेस को करो सेम, लगाओ AMGM, A प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट AB, ये AMGM होता है। बेस सेम था, पावर ऐड की, यहाँ लगेगा वो A sin थीटा B cos थीटा वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम वाला। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम लाना था, क्वेश्चन ने बोला था फाइंड मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम तो हर जगह मिनिमम, तो ये 5/2 नीचे चला गया और एडजस्ट किया अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आंसर वैसा आ सके। जिंदगी भर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, तो ये तो बहुत बड़ा होगा, कम से कम सिर्फ इक्वल होगा, तो वो इक्वल वाला ही आंसर मिनिमम है। ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो, स्किप इट, चैप्टर आएगा एक सीक्वेंस सीरीज, उसके अंदर AMGM सीख जाओगे, उसके बाद ही बना लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एडवांस में आता है, मेंस में भी नहीं, एडवांस में आता है सीधा, एडवांस में एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टफ पेपर। ये भी क्वेश्चन एडवांस स्क्रीनिंग में आया था, ये तो ज्यादा
टफ नहीं है, क्वेश्चन है एफ थीटा, मतलब जैसे एफ एक्स लिखते हैं ना फंक्शन, वैसे एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा, साइन थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तब एफ थीटा क्या होगा बताओ। ठीक है, कुछ नहीं, चलो चालू हो जाओ इमीडिएटली बिना सोचे समझे। तो एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू अंदर साइन थीटा, अब साइन 3 थीटा को ओपन कर दो, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 + 1 4 4, ये 4 4 बन गया, 4 भी कॉमन ले लो, एक एक साइन भी कॉमन ले लो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें एडजस्ट करने आता है, तुम 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, देखो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, अंदर बच गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। देखो चीजें सीखो, साइन 3 थीटा को ये लिखोगे ना, अरेंज करोगे, कॉमन लोगे, साइन कॉस एक साथ रह गया तो शायद यही लग सकता है, एडजस्ट किया होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो ये जो एफ थीटा है, ये जो एफ थीटा है ये आ चुका है साइन स्क्वायर 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू जिंदगी में कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जीरो हो कुछ भी हो, बट बैठा है होल स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर जो एफ थीटा है वो तो होल स्क्वायर है, मतलब एफ थीटा जिंदगी भर पॉजिटिव होगा, जीरो भी हो सकता है। तो इसने बोला कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली जब थीटा बड़ा हो। मतलब ही नहीं है, तुम थीटा कुछ भी रखते हो, होल स्क्वायर बैठा है नहीं। तो सी ऑप्शन में बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल रियल थीटा। हाँ ये ठीक है, तुम थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, जो भी आंसर आ जाए होल स्क्वायर बैठा है उसको पॉजिटिव बना देगा, जीरो पे जीरो बना देगा। ये क्वेश्चन इजी था, मतलब टफ नहीं था यार, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से देखना। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos alpha 1 into cos alpha 2 into cos alpha 3 डॉट 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 cos alpha की पावर n, मतलब अल्फा n अंडर द रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब जो है वो सब 0 से बड़े होंगे, π/2 से छोटे होंगे। ये सब एंगल्स है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब जो है एंगल है। एंगल जो भी सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से लेकर 90 डिग्री बीच में, कोई भी 90 से बड़ा नहीं है। ठीक है, और एक और बात बोली है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 इंटू cos अल्फा 3 सारे मल्टीप्लाई किए अप टू अल्फा n। एंड एक और गिवन डाटा है, ऊपर निकालना है कैलकुलेशन, ये डेटा है, और एक और गिवन डाटा है कि cot अल्फा 1 इंटू cot अल्फा 2 इंटू cot अल्फा 3 अप टू डॉट 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 डॉट, मतलब सारे मल्टीप्लाई होंगे इंटू cot अल्फा n इक्वल टू 1, ये भी गिवन डेटा है। तो गिवन डाटा ही भगवान का आशीर्वाद होता है, बस समझ जाओ, उसके हाथों के पीछे पड़ जाओ आंसर आएगा। तो मैंने तो उठा लिया सीधा, लेट भैया गिवन डाटा cot अल्फा 1 cot अल्फा 2 cot अल्फा 3 अप टू cot अल्फा n इक्वल टू 1। मुझे ना कुछ दिख रहा था, अरे कॉस चाहिए, तो चलो जल्दी क्या करेंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं, तो सारे कॉस 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 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे साइन थे सारे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वन के साथ, साइन 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 साइन। समझ पाए? ठीक है, तो लेट अस एज्यूम वाई, नहीं भी एज्यूम करोगे तो चलेगा। नाउ अब बात फंसती है, यहाँ से आगे सोचना, कैसे सोचना ये भी एक हेडेक है। तो देखो ये तो प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे सीखोगे। तुमने अभी कह दिया है कि cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 अप टू cos अल्फा n इक्वल टू sin अल्फा 1 sin अल्फा 2 अप टू तुम्हें इसी cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये तो sin के इक्वल है, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम सोचे कैसे, बात यहाँ फंस रही है, क्योंकि अल्फा 1 क्या पता क्या होगा, अल्फा 2 क्या पता क्या होगा, हाँ 0 से 90 के बीच में होगा, बट पता तो नहीं है ना क्या होगा। तो देखो एक जुगाड़ लगाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम मेरी बात मानो ना, क्या करने की कोशिश करना, तुम ऐसा करो cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 इक्वल टू साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा 3, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, तो तुम कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तुम सुनो मेरी बात, तुम कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 अप टू cos अल्फा n, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना cos वाला, इसको दोनों लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अगर तुमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो cos अल्फा 1 cos अल्फा 1 दो बार मिलेगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, लेकिन तुमने राइट में क्या देखा कि साइन के साथ cos अल्फा, साइन अल्फा 2 के साथ cos अल्फा 2 अप टू साइन अल्फा n के साथ cos अल्फा, यहाँ आ गया मजा, क्योंकि अकेला साइन कुछ नहीं कर सकता, बट जिस दिन साइन cos आ गया ना, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना दूंगा मैं। ध्यान से देखना,
अकेला साइन कुछ नहीं करेगा, बट उसके साथ मैंने cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 सब दे दिया, तो यहाँ भी cos अल्फा 1 अल्फा 2 से स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ, sin अल्फा 1 cos अल्फा 1, तो ये तो 2 के साथ होना चाहिए था, तो तुम इसको एक 2 दे दो ऊपर और मैं एक नीचे दे देता हूँ। तुमने एक ऊपर 2 दिया, मैंने एक नीचे 2 दिया, चलो बात बराबर। तो जैसे तुमने ऊपर 2 दिया sin अल्फा 1 cos अल्फा 1, तो बन गया sin 2 अल्फा 1 sin 2 थीटा। ठीक है, फिर से क्या करें, फिर से तुम बगल वाले को एक 2 दे दो ऊपर, ताकि 2 sin अल्फा 2 cos अल्फा 2 यहाँ बन जाएगा sin 2 थीटा। अगर तुमने ऊपर 2 दिया है तो मैं नीचे 2 दूंगा, तो 2 बार आ गया, मतलब 1 पे एक बार आ रहा है, 2 पे 2 बार आ रहा है, तो n पे कितनी बार आएगा, n टाइम्स, दैट इज 1/2 की पावर n। n बार आया ना 2, हर एक बार दिया एक 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 करके n टाइम्स तक दिया, तो जितनी बार ऊपर 2 दिया उतना नीचे एडजस्ट किया, 1/2 की पावर n। ये समझ पाए? फिर से सुनो, साइन अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मैंने क्या किया, उसे कॉस दिया, तो पूरा एक एक्सप्रेशन ये कॉस अल्फा 1 से अल्फा n तक का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया होल स्क्वायर, ये बन गया साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस। इस सबको 2 2 2 2 दे दिया, एक बार दिया, 2 बार, 3 बार, 1 को 1 पे दिया एक बारी, 2 पे दूसरी बारी था, तो n तक n बार तक, तो सबको 2 2 दिया था, तो जो एक्स्ट्रा दिया तो नीचे हटाने के लिए 1/2 की पावर n, 2 की पावर n आएगा ना। ठीक है, ये बन गया साइन 2 अल्फा 1 साइन 2 अल्फा 2 साइन टॉम टॉम टॉम। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पास y माना हुआ है, से इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ बैठा है, इक्वल्स टू 1/2 की पावर n साइन 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 साइन। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1 1 1 1 1, सारी की सारी वैल्यूज जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, तो ये सब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया है, 1, दैट इज बचा 1/2 की पावर n। ठीक है, आगे पीछे आ गया हम, हाँ, दैट इज 1/2 की पावर n, तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो स्क्वायर हटा दोगे तो n/2 आ जाएगा, दैट इज 1/2 की पावर n/2। अच्छे से समझा दिया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट ना? वेरी गुड। कुछ लोग को यहाँ फंस रहा है कि सर साइन 2 अल्फा 1 की वैल्यू आपने 1 कैसे मानी, आप तो यहाँ मान लेते। देखो अल्फा 1 जो था वो 0 से π/2 के बीच में था, कुछ भी हो सकता था, पर जैसे 2 अल्फा 1 किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मान लो अगर यहाँ लिखा है 0 अल्फा 1 और π/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 2 अल्फा 1 यहाँ आएगा पाई, दैट इज 0 से 180 के बीच में साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन सबके मैक्सिमम एक्सप्रेशन में 1 ही आएगा ना। ठीक है, उस समय तुम स्पेसिफिक कर देते अल्फा 1 π/2 अल्फा 2 π/2, बट ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना है, तो ये गेटिंग में। वन मोर क्वेश्चन, ये खुद ही बनाओ तुम लोग, मैं रीड करता हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 अपॉन, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात फंस गई है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, क्या करें क्या करें, सबको एक में चेंज करना जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये 1 अपॉन में चल रहा है। इसे तो तुम जानते हो साइन थीटा कॉस थीटा को 2 दो 2 एडजस्ट करो, तो ये साइन 2 थीटा और नीचे 2, कॉस स्क्वायर को बना दिया मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, नीचे 2 2 2 ऊपर चला गया, यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस ये 5 अंदर गया, 5 अंदर 5 और 5 कॉस 2 थीटा। इससे फायदा क्या मिला ये देखो, अरे अभी तक क्या था, इधर थीटा थीटा मल्टीप्लाई था, स्क्वायर था, यहाँ पे सेम हो गया, अकेला cos 2 थीटा के साथ sin 2 थीटा के साथ cos 2 थीटा के साथ, अकेले अकेले है, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, जल्दी से ऐड कर दो ये आ जाएगा। तुमसे क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम मैक्सिमम, तो y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए ना, मतलब समझ पाए क्या इस बात को? अरे भैया y की मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमको चाहिए तो डिनोमिनेटर में मिनिमम होना चाहिए था, ऊपर मैक्सिमम तो नीचे मिनिमम। ठीक है, ऊपर 2 लिखा है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम बोलो, 3 sin 2 थीटा 4 cos, यहाँ ले आए तो ये आ जाएगा -5 से +5 प्लस 6 कर दो, +6 +6 +6, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 11। तुमको ऊपर चाहिए y का मैक्सिमम, तो नीचे क्या चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम क्या है 1, तो 1 2 अपॉन 1 2। अरे भाई अच्छे से देख लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमें पसंद नहीं आया, हमने कर दिया पूरा कन्वर्ट, ये देखो कन्वर्ट, ये देखो कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, ये हो गया एडजस्ट। इसका आंसर सबको पता है 3 और 4 से आएगा 5 ± 5,
क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम चाहिए, मतलब बाय मैक्सिमम तो डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम कब आएगा? जब -5 + 6 करके 1 आएगा, दैट इज, तो बाय मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। समझ पा रहे हो ना? पक्का? एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन y = 1 + 2 * sin x + 3 cos square x। तुम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम निकालो, मैक्सिमम निकालो, दोनों को डिफरेंस ले लो। टेक योर टाइम, मैं चल रहा। देखो भाई, 3 cos square x + 2 sin x + 1 अलग अलग है। cos को sin में चेंज कर दो, 1 - sin square x बन गई क्वाड्रेटिक। मैंने सुबह सुबह सिखाया, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। ये नेगेटिव नहीं चाहिए, स्क्वायर जो बड़ा टर्म है उसके सामने, दैट इज स्क्वायर के सामने, तो नेगेटिव -3 के साथ पूरा कॉमन लो, अकेला होना चाहिए बस, -3 के साथ कॉमन लिया तो sin square x -2/3 sin x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम एडजस्ट, और +4 एज इट इज पीछे रहने दो। ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करते हैं भैया? -2 × a × b, तो 2 × a sin x × b की जगह 1/3 है, ये लिखो 1/3। 2 × a × b खुद ही एडजस्ट हुआ है, तो b क्या 1/3, तो यहाँ तो होता है b का स्क्वायर, दैट इज 1/9। यहाँ पे क्या आता है b का स्क्वायर, दैट इज 1/9। तो अंदर दिया ना 1/9, एडजस्ट किया तो प्लस किया तो माइनस भी 1/9 करोगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर चल रही है, अंदर ही अंदर +1/9 दिया है, फिर पीछे करेंगे -1/9। ठीक है, अब जब तुमने +1/9 दिया है तो उससे तो एडजस्ट करके ये लिख लोगे, बट पीछे बढ़ गया -1/9, तो -3 अंदर आएगा, मल्टीप्लाई होने -3 अंदर आएगा, तो पीछे का माइनस और माइनस हो गया प्लस, आगे है 3 1/9 तो कट के 1/3 +1/3 आएगा ना। फिर गेटिंग में कंप्लीटिंग द स्क्वायर चल रही है यार। देखो बोर्ड पे ना समझाने में थोड़ी क्लैरिटी मिलती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, भाई यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है बताने में, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, वैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जहां आपको पूरा बैठ के सिखाया जाएगा। तो ये आ गया 4 + 1/3 दैट इज 13/3। ठीक है, -3 आगे ही रहेगा, a + 13/3 है। मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए देखो जो पॉजिटिव है उसको आगे रखिए, 13/3 लिखा है -3 और साइन के अंदर ये एज इट इज। तो मिनिमम मैक्सिमम निकालो बैठ के, एक बार साइन को 1 डालो, -1 डालो, जो वैल्यूज आएंगी मिनिमम मैक्सिमम निकालो। हाँ, वो गजा नहीं हट रहा था। ठीक है, तो ये y की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए एक बार साइन को -1 डालो, एक बार 1 डाल दो, एक बार मिनिमम आ जाएगा, एक बार मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 13/3 है, मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है, मिनिमम वैल्यू आपकी आ रही है ये 13/3 -16/3। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। एक और क्वेश्चन है काफी अच्छा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉग बेस के में 2 है, 15 + 3 sin x + 4 cos x और 15 - 3 sin x - 4 cos x। फटाफट लॉग के अंदर ऊपर देखो एडजस्ट करो, 3 sin x 4 cos x इसकी मिनिमम मैक्सिमम सबको पता है, +-5। ठीक है, तो क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो न्यूमरेटर मैक्सिमम हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो 3 + 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 ऊपर ले लो। अभी अभी बताया था अगर ऊपर मैक्सिमम चाहिए तो नीचे मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे नीचे पहले से माइनस है तो इसकी मिनिमम रख लो। मिनिमम वैल्यू तो भाई तुम्हें इसी 5 ही रखनी पड़ेगी, डिनोमिनेटर में मिनिमम बनाना है तो 15 - 5 होगा तब जाके 10 आएगा। तुमने गलती से नीचे -5 मान लिया तो ++20 हो जाएगा, दिक्कत है। तो अगर 3 sin x + 4 cos x का एक एक्सप्रेशन +5 माना है तो नीचे भी +5 आएगा। मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर 15 + 5 आएगा, तब तो बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नीचे चाहिए मिनिमम, तो 15 - 5 आएगा 10, और 15 -5 आ जाएगा 20, तो नीचे मिनिमम लाने के लिए 10 अच्छा है, दैट इज 5 यहाँ माना जाएगा। हमें अरेंज करना होता है, इसके तो 2 आंसर है ना, +-5, तो आपको तो सेट करना होगा ना कि आप उस समय कौन सी इसकी वैल्यू यूज करने जा रहे हो। तो 15 + 5 15 - 5 ऊपर आ गया 20/10 2, तो log 2/1 होता है, ये सब आपको पता है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आई थिंक यू गाइस गॉट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस टफ रहेंगे आज के, ज्यादा टफ नहीं है, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर बस आपको जमना चाहिए, और जिसको नहीं समझ में आए नो प्रॉब्लम, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पूरा फिर से पढ़ाने वाले हैं अच्छे से तब, और ना बोर्ड में बताने में थोड़ा समझ में आता है, यहाँ तो काफी तकलीफ होती है। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है, लेक्चर 8.1 8.2 के सारे क्वेश्चन फिर से बनाओ।
अच्छे से बनाओ, क्योंकि मैंने जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन थे सब निकाल के यहाँ करवा दिए। और होमवर्क पे अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल पाएंगे तो मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, उस असाइनमेंट को एज सून एज पॉसिबल सॉल्व कर लेना और सॉल्यूशन देखेंगे, उसका भेज देंगे। So with the help of this we have completed our phase 1 of trigonometry का phase 1 फिनिश होता है यहाँ पे। phase 2 में कुछ क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं, बट फिलहाल हमारे लिए सिर्फ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। So I hope you guys have enjoyed the session with me। और ठीक है, बाकी और चलें फिनिश करें।